अपने पिछले कई वीडियोस में हमने बात की है परसेप्चुअल स्किल्स की, विजुअल परसेप्चुअल स्किल की, ऑडिटरी परसेप्चुअल स्किल की। हमारे पास कई पेरेंट्स और टीचर्स के मैसेजेस आए कि कृपया जो डिफरेंट डिटेल्स हैं इन स्किल्स के सब पार्ट्स के, वो एक बार बताएं ताकि उन्हें बेहतर ढंग से समझा जा सके और बच्चों की मदद की जा सके। तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए हम आज का वीडियो लेकर आए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स से रिलेटेड सब पार्ट्स की, जो डिफरेंट लर्निंग प्रॉब्लम्स में कंट्रीब्यूट करते हैं प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स की। तो पहली बात जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं विजुअल अटेंशन की। विजुअल अटेंशन एक ऐसा एरिया है प्रॉब्लम का जहाँ पर बच्चे को किसी स्पेसिफिक लेटर को पढ़ने में डिफ़िकल्टी होती है, उसके पंक्चुएशन में, कैपिटलाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल में देखिए फ़ोटो दिया हुआ है और जब हम क्वेश्चन उससे पूछते हैं कि बताओ इस गिवन पिक्चर में कितने डॉग्स हैं, तो आप बेसिकली देखिए यहाँ पर डॉग्स और कैट्स की मिली हुई पिक्चर्स हैं। उसको इनके बीच में डिस्टिंग्विश करने में प्रॉब्लम आती है, वो सही संख्या को प्रॉपरली गिन नहीं पा रहा होता है या बहुत समय लगा देता है इनको गिनने का। कभी एक बार लेफ़्ट टू राइट गिनेगा, फिर एक बार अप टू डाउन गिनेगा, फिर कंफ्यूज हो जाएगा, फिर से गिनेगा। वरना जो बच्चे नॉर्मली इसे काउंट करते हैं वो या तो अप टू डाउन वे में या लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए इन्हें ईजिली काउंट करके और बता सकते हैं कि यहाँ कितने डाउन हैं, कि यहाँ कितने डॉग्स हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम होती है विजुअल अटेंशन की। फिर दूसरी प्रॉब्लम है विजुअल मोटर स्किल्स की। विजुअल मोटर स्किल्स का मतलब ये है कि जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, यूटेंसिल्स को यूज़ करने में, नए प्रोजेक्ट्स बनाने में, पजल्स करने में, बिल्डिंग ब्लॉक्स को लगाने में, नीटली खाना खाने में, शूलेसेस को बांधने में, नीटली लिखने के लिए, इवनली लिखने के लिए, कोई शेप एंड साइज़ बनाने के लिए, कोई कंटेंट कॉपी करने के लिए, ये सारी चीज़ों में इन बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है। ये बच्चे राइटिंग और कलरिंग एक्टिविटीज़ को बहुत पसंद नहीं करते। ऐसे केसेस में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम है विजुअल मोटर स्किल से रिलेटेड। ऐसे बच्चों को आप देखिए मेज़ कराइए, डॉट टू डॉट एक्टिविटीज़ कराइए, ट्रेसिंग एक्टिविटीज़ कराइए या कैचिंग और हिटिंग ऑफ ए बॉल कराइए, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। फिर एक एरिया है पोजीशन इन स्पेस का, क्योंकि जब क्लासरूम में स्टडी कर रहे होते हैं बच्चे तो उनको क्लास में ब्लैक बोर्ड के साथ कंटेंट को पढ़ना होता है। तो ज़रूरी है कि वो जो उस एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट है उसे कर पाएँ। तो जो बच्चों को पोजीशन इन स्पेस की प्रॉब्लम होती है, उनको लेफ़्ट, राइट, इन, आउट, ओवर, अबव, अंडर, अल्फ़ाबेट्स के शेप में, उनसे रिलेटेड जो सिमिलर शेप्स के अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। उनसे रिलेटेड वोकेबलरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। चार्ट्स और मैप्स को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कई बार आप देखेंगे तो रिवर्सल करते हैं लेटर्स का। इस तरह की कई प्रॉब्लम्स रहती हैं। यहाँ देखिए एक एक्टिविटी में नरेट किया गया है कि इन बच्चों को कहा जा रहा है कि जो अल्फ़ाबेट लेफ्ट साइड में है उनको इस राइट साइड के अल्फ़ाबेट में से आइडेंटिफ़ाई करें। तो आप देखेंगे जिन बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती वो एक ही बार में आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं, लेकिन जिनको प्रॉब्लम होती है वो स्ट्रगल करते हैं और इन क्वेश्चंस में जनरली गलतियाँ करते हैं। ऐसे बच्चों के लिए कुछ कॉमन स्ट्रेटजीज जो इस्तेमाल की जाती हैं, पहला ये है कि उनको विजुअल क्लूज देने चाहिए, कलर डॉट्स या मैप्स में कोई चीज़ बताने के लिए पिन अप कर देना या पजल पीस को एक क्रम में अरेंज कराना। धीरे धीरे उनका ब्रेन सीख जाता है कि किस तरह से इस एक्टिविटी को करना है और ये स्किल इम्प्रूव हो जाती है। उनको डायरेक्शनल जो ट्रेनिंग है वो दी जानी चाहिए और अगर ज़रूरत है उसके लिए तो लेफ़्ट या राइट हैंड में किसी एक हैंड में उनके आप धागा या बैंड बांध सकते हैं ताकि उनको उससे हिंट मिल सके और धीरे धीरे वो इस स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ऐसे बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर जो असाइनमेंट्स हैं उनमें ओरल एक्टिविटी की ऑप्शन भी एग्ज़ाम्स में दी जा सकती है। फिर एक और डिफ़िकल्टी एरिया है, वो है विजुअल डिस्क्रिमिनेशन का। विजुअल डिस्क्रिमिनेशन के एरिया में अगर आप देखेंगे तो ऐसे बच्चों को
डिफ़िकल्टी होती है सिमिलर दिखने वाली चीज़ों के बीच डिस्क्रिमिनेट करने की। उनमें अगर कलर का चेंज है, थोड़ा-सा शेप का चेंज है, कोई छोटा-छोटा डिफ़रेंस है, तो उस पर फ़ोकस करने में उनको प्रॉब्लम होती है। ऐसे बच्चे मनी के यूज़ में थोड़ा प्रॉब्लम फ़ील करते हैं। चीज़ों को मैच या शॉर्ट करना है तो उन्हें प्रॉब्लम फ़ील होती है। एक तरह के सॉक्स पहनने में देखिए दिक्कत होगी। करेक्शन अगर स्कूल वर्क में है तो उससे उनको प्रॉब्लम होती है। जो लेटर्स हैं उनके बीच आइडेंटिफ़ाई करने में रिवर्सल ऑफ लेटर्स की प्रॉब्लम आती है। डिस्क्रिमिनेट करने में लेटर को शेप और साइज़ वाइज़ इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। जैसे यहाँ पे एक एक्टिविटी देखिए, इस एक्टिविटी में अगर बच्चे से पूछा जाए कि ये बताओ कि कौन-सी 2 बटरफ्लाइज़ बिल्कुल एक सी हैं? तो इनके बीच में चूँकि थोड़ी-थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, तो उसको ऐसे बच्चे को जिसको इस एरिया में प्रॉब्लम है, ये सिमिलर बटरफ्लाइज़ आइडेंटिफ़ाई करने में प्रॉब्लम होगी। फिर अगला एरिया है विज़ुअल मेमोरी का। जिन बच्चों को विज़ुअल मेमोरी के एरिया में प्रॉब्लम होती है, उनको रिकॉलिंग की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा देर कंटेंट नहीं रह पाता, चीज़ों को उनके क्रम से नहीं बता पाते, अपर केस, लोअर केस में प्रॉब्लम होती है, चीज़ों को रिवर्स ऑर्डर में नहीं बता पाते, नंबर्स नहीं बता पाते, साइट वर्ड्स नहीं याद रख पाते हैं, तो रीडिंग की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। ऐसे बच्चों को कम्प्रीहेंशन में प्रॉब्लम हो जाती है उसके साथ-साथ। जैसे यहाँ एक सिंपल सा मेमोरी गेम देखें, अगर इस मेमोरी गेम में हमने इस कार्ड्स के नीचे कोई फिगर या कोई अल्फ़ाबेट छुपा रखे हैं और उसको एक बार में 2 कार्ड उठाना अलाउ करते हैं, तो नॉर्मल बच्चे जो होते हैं वो इनको उठाते हैं और वापस प्लेस करके जनरली याद रख पाते हैं कि किसके नीचे कौन-सा कार्ड है। पर जिन बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है, उनको इस गेम को खेलने में काफ़ी दिक्कत आती है। जो विज़ुअल स्पेशियल रिलेशनशिप के एरिया में जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है, आप अगर देखेंगे तो उनको वर्ड रिवर्सल, जैसे सॉ का वॉज़ के रिवर्सल होते हैं, लेफ़्ट और राइट में बहुत प्रॉब्लम आती है, स्पेसिंग और साइज़ ऑफ लेटर में बहुत प्रॉब्लम आती है, अलाइनिंग ऑफ नंबर में प्रॉब्लम आती है, एक लाइन में लिखने में प्रॉब्लम आती है, मार्जिन के साथ लिखने में प्रॉब्लम आती है, स्पेस को एडजस्ट करने में वर्कशीट पर, जो कैंची से काटने की एक्टिविटीज़ हैं, ड्रेसिंग एक्टिविटीज़ हैं, रिकॉग्नाइज़ करके अप एंड डाउन अरेंज करने की एक्टिविटीज़ हैं, इस तरह की सारे एरियाज़ में वो बच्चे काफ़ी सेंसरी प्रॉब्लम फ़ील करते हैं। जैसे आप यहाँ डॉट एक्टिविटी देखें, उससे कह दें कि जैसा लेफ़्ट साइड में बना है, इस तरह का तुम बिना पेंसिल उठाए हुए ड्रॉ करो, तो आप देखेंगे कि बच्चे को इस तरह की एक्टिविटी ड्रॉ करने में स्ट्रगल फ़ील होगी, समय ज़्यादा लगेगा या करेक्टली वो उनको नहीं कर पा रहा होगा। विजुअल फॉर्म कंसिस्टेंसी का जो एरिया है, इसमें बच्चों को रिकॉग्निशन ऑफ लेटर की या वर्ड्स की प्रॉब्लम होती है। इस तरह के बच्चे सिमिलरिटीज़ और मिसमैचेस को आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। पी और क्यू का कन्फ्यूज़न होगा, जी से भी कन्फ्यूज़न हो जाता है, ए और ओ के बीच में कन्फ्यूज़न हो जाएगा, बी, डी और पी में कन्फ्यूज़न हो जाएगा। फ़ॉन्ट के अगर कलर, शेप, साइज़ चेंज कर दें तो उनमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। इस तरह की कई परेशानियाँ होती हैं। यहाँ एक छोटी-सी एक्टिविटी में आप देखें, लेफ़्ट साइड में एक अल्फ़ाबेट एक दूसरे कलर में लिखे हुए हैं और राइट साइड में उससे कहा गया है कि इनमें से देख करके इनको मैच करके मार्क करो। तो आप देखेंगे कई बार उसके आंसर इन एरियाज़ में करेक्ट नहीं आते। इसके अलावा विज़ुअल सीक्वेंशियल मेमोरी, जो जनरली स्कूल में पढ़ाई के दौरान काफ़ी याद आती है, चीज़ों को क्रम से याद रखने की एक्टिविटी होती है। ऐसे बच्चों को नंबर्स को, प्रॉब्लम्स को, अल्फ़ाबेट्स को कॉपिंग करने में, बोर्ड से कंटेंट कॉपी करने में, इन सारी चीज़ों में सीरियली अरेंज करने की प्रॉब्लम होती है, स्पेलिंग्स की दिक्कत आती है, कोई भी पुराना कंटेंट याद करके वापस बताने में दिक्कत आती है, रिवर्स ऑर्डर में कोई चीज़ बताने में दिक्कत आती है, रीडिंग और कम्प्रीहेंशन की प्रॉब्लम्स आइडेंटिफ़ाई होती हैं। जैसे यहाँ एक सिंपल एक्टिविटी आप देखें, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ सर्कल्स हैं जिनमें कलर फिल है। बच्चे को एक लाइन में कुछ दिखाया जाए, उसको हाइड कर दिया जाए और फिर उससे कहा जाए राइट कलर में उसी से फिल करो। तो आप देखेंगे कि थोड़े से ही डिफ़िकल्टी लेवल के बाद इस तरह के बच्चे जिनको इस एरिया में प्रॉब्लम होती है, उन्हें डिफ़िकल्टी महसूस होने लगती है। फिर एक एरिया है विज़ुअल फिगर ग्राउंड का। कोई चीज़ किसी के साथ अगर मिक्सअप है तो उसे अलग से आइडेंटिफ़ाई करके निकालना, इस एबिलिटी में जो बच्चों को दिक्कत होती है, उन्हें जनरली वर्ड रिकॉग्निशन में,
लिखे हुए कंटेंट में क्रम से पढ़ पाने में जनरली बार बार वो अपना स्पेस खोते हैं। कॉपिंग करने के दौरान भी बोर्ड से जब कंटेंट कॉपी कर रहे होते हैं तो अपना जो वर्ड है उसे खो देते हैं। अगर मिक्स्ड राइटिंग में लिखा हुआ है तो उन्हें पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। सेक्शन, पेजेस, पैराग्राफ, इनके अरेंजमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। आप एक एक्टिविटी लेफ्ट साइड में देखें, जैसे एक सिंपल सी पजल है, एक जो इस धागा है, इस धागे को पकड़ करके उसको दूसरे सिरे तक जाने को कहा गया है कि क्रम से अरेंज जो करके चला जाए, तो ऐसे बच्चे इसमें डिफ़िकल्टी फील करते हैं। जनरली ऐसे बच्चों को कोशिश करना चाहिए कि एक बार में बहुत कम कंटेंट प्रोवाइड किए जाएँ। उनको कॉपी करने के लिए डायरेक्शनल मूवमेंट सिखाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि उनको बताते समय ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल किया जाए। डिफरेंट एक्टिविटीज़ छोटे-छोटे फॉर्मेट में कराई जाए। एक बार में एक पीस या एक कंटेंट ऑफ वर्क करने को दिया जाए, तो धीरे-धीरे ये एक्टिविटीज़ करके वो इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं। फिर एक और एरिया है विज़ुअल क्लोज़र का, विज़ुअल परसेप्चुअल स्किल्स में, जिसमें कुछ बच्चों को डिफ़िकल्टी आती है। ऐसे बच्चे जनरली किसी चीज़ को पार्ट और होल के रूप में जब देखना होता है, तो उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है। आप देखेंगे डॉट टू डॉट एक्टिविटीज़ वर्कशीट या पज़ल्स में कराएँ तो उनको दिक्कत आती है। पज़ल सॉल्व करने में कभी इंटरेस्टेड नहीं रहते। वर्ड्स को क्रम से याद रखने में, वर्ड्स की स्पेलिंग्स याद रखने में उन्हें काफ़ी दिक्कत आती है। एक एक्टिविटी यहाँ देखें कि एक डिज़ाइन या अल्फ़ाबेट या नंबर लेफ़्ट साइड में बना है, जो पूरा क्लियर नहीं है, बीच-बीच में से कुछ हिस्सा इरेज़्ड है, और ऐसे में कहा जाता है कि राइट साइड से बिल्कुल सेम पिक्चर को आइडेंटिफ़ाई करना है। तो जिन बच्चों को इस एरिया में डिफ़िकल्टी होती है, वो इसे सही से नहीं कर पाते एक्टिविटी को। जनरली इस तरह की प्रॉब्लम जिन बच्चों को होती है, कोशिश करना चाहिए कि उन बच्चों को छोटे-छोटे स्टेप्स में इन चीज़ों को करना सिखाना चाहिए, पार्ट के रूप में आइडेंटिफ़ाई करना सिखाना चाहिए। ऐसे बच्चे जिनको विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स की प्रॉब्लम आ रही है, उनको क्लास में सिटिंग अरेंजमेंट के दौरान कोशिश की जा सकती है कि फ्रंट डेस्क के आसपास जगह दी जाए। जो बोर्ड इरेज किया जाता है उससे पहले उनसे पूछ लिया जाए एक बार कि क्या उनका कंटेंट पूरा हो गया है, उन्हें थोड़ा सा हेल्प किया जाए। ज़रूरत पड़ने पर उनको फ़ोटोकॉपीज़ और वर्कशीट्स और टेस्ट फॉर्म्स भी दिए जा सकते हैं। कुछ सिंपल हेल्पफुल हिंट्स दिए जा सकते हैं चीज़ों को करने के दौरान, ताकि वो अपने काम का एक सिरा पकड़कर और उसको आगे बढ़ा सकें। इसके अलावा जो विजुअलाइजेशन की स्किल है, ये सारी जितनी बातें ऊपर हमने डिस्कस की हैं, ये सब रिलेटेड हैं एक जनरल विजुअलाइजेशन की स्किल से। मतलब आप किसी चीज़ को कैसे देखते हैं। आपको एक फ्लावर पॉट दे दिया जाए विद फ्लावर्स, तो कोई फ्लावर पॉट से देखना शुरू करेगा, कोई फ्लावर से देखना शुरू करेगा, कोई उसके कलर से देखना शुरू करेगा, कोई उसकी लीव्स से देखना शुरू करेगा, कोई फ्लावर पॉट की डिज़ाइन से देखना शुरू करेगा। लेकिन एक तरफ से दूसरी तरफ जा कर के देख करके उसको नरेट कर पाने की स्थिति होती है। इवन किसी चीज़ को देख लिया है तो आँख बंद करके भी उसको एक्सप्लेन कर पाने की क्षमता होती है, क्योंकि वो उसको विजुअलाइज़ कर पा रहा होता है। तो बेसिकली इन सारी विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स के पीछे कहीं न कहीं विजुअलाइज़ेशन की एक बड़ी इम्पोर्टेंट एबिलिटी है, जो बच्चों में डेवलप की जानी चाहिए। कई बार इस एरिया में जब प्रॉब्लम होती है तो रिवर्सल ऑफ लेटर्स की डिफ़िकल्टी दिखती है, मैथ्स में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, टेबल्स नहीं कर पाते हैं, एक ही तरह के फंक्शन को एक बार कर लेते हैं, दूसरी बार नहीं कर पाते हैं। रीडिंग के दौरान इतना फ़ोकस करते हैं रीडिंग पर कि कंप्रीहेंशन हो ही नहीं पाता है। स्पेलिंग के रूल्स याद नहीं रहते, एक ही स्पेलिंग को एक बार करेक्ट लिखेंगे, एक बार इनकरेक्ट लिखेंगे। इस तरह की कई प्रॉब्लम्स दिखाते हैं। कुछ बच्चों को जिनको डेप्थ परसेप्शन की प्रॉब्लम होती है, मतलब चीज़ों को गहराई में और पास और दूर के संबंध में नहीं देख पाते हैं, उन्हें भी बोर्ड से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एरियाज़ थे, जिनकी हमने बात की। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। हम आगे के अपने वीडियोज़ में कोशिश करेंगे कि इनसे रिलेटेड डिफ़िकल्टी की बेस पर डिफरेंट क्या-क्या स्ट्रेटजीज़ इस्तेमाल की जा सकती हैं, क्या एक्टिविटीज़ यूज़ की जा सकती हैं, जिनके थ्रू बच्चों में इन स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सके और उनकी लर्निंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।